स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 48। ठीक है, 6th to 8th क्लास के बच्चों के लिए है बेटा। ये 29 डेट की आपकी ये वर्कशीट है। ठीक है, और बेटा एक बात और, बच्चों को बहुत डाउट होता है, वो पूछते रहते हैं कि मैम ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम की है, हिंदी मीडियम की नहीं आई, या हिंदी मीडियम की है इंग्लिश मीडियम की नहीं आई। तो बेटा इंग्लिश मीडियम में आई है, इसीलिए मैं वहाँ बाहर लिख देती हूँ उसके ऊपर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आप दोनों के लिए एक ही आई है, दोनों मीडियम के लिए एक ही वर्कशीट आई है, या तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आती है या फिर वो हिंदी मीडियम में आती है। ठीक है, आज की जो वर्कशीट आई है बेटा वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आई है। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हो, दोनों बच्चों के लिए यही है। ओके, और अगर दोनों में आती तो मैं दोनों में ही अपलोड करती बेटा। ठीक है, एक में नहीं। ओके, लेकिन कुछ बच्चों का फिर भी डाउट होता है कि उनको क्लियर नहीं दिखाई देती वीडियो। तो बेटा आपको ना आपकी वीडियो में यहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, उन 3 डॉट्स पर क्लिक करना तो आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, तो उस क्वालिटी में 360 जो होगी बेटा उस पर क्लिक कर देना, तो आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा वीडियो में। ओके, आपकी जो है आज की इंग्लिश लैंग्वेज में आई है, और ये किससे रिलेटेड है? यमुना से रिलेटेड है, और कुछ बच्चे इस पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, जो नीचे दिए गए होंगे फिर हमें उसके आंसर करने। तो अदिति वाज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। ठीक है, तो अदिति क्या थी बेटा, वो अपने स्कूल ट्रिप पर गई थी, जो कि कहाँ पर गया था? यमुना गया था। ठीक है, यमुना के ट्रिप पर गई थी। तो वहाँ से वो लौटते वक्त उसने क्या देखा? सी रिमेंबर्ड द मिथोलॉजिकल स्टोरीज हर ग्रैंड मदर यूज टू टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। ठीक है, तो बेटा जब वो लौट रही थी तो वो बातें याद कर रही थी, उसको वो बातें याद आ रही थी जो कि उसकी मिथोलॉजिकल स्टोरीज, ठीक है, जो मनगढ़ंत स्टोरी कह सकते हो आप एक तरीके से, या सुनाया करती थी, आपकी दादी भी सुनाती होंगी जब आप बचपन में होंगे, या अभी तो खैर आप बचपन में सुनाते होंगे अभी भी। तो वो जो उसकी दादी सुना रही थी, उसने यमुना के बारे में जो बताया था और जो वो देख रही थी वो बिल्कुल ही हैरान करने लायक था। हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड यमुना एज दी, तो उसकी ग्रैंड मदर थी जो, उसने डिस्क्राइब किया था बेटा यमुना को एज द फेवरेट चाइल्ड। ठीक है, एक मतलब कि एक फेवरेट चाइल्ड के तौर पर ऑफ द सन गॉड सूर्य। ठीक है, तो सूर्य भगवान की जो फेवरेट चाइल्ड थी उसके तौर पर यमुना को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो वो सूर्य भगवान की एक फेवरेट चाइल्ड थी। सी वाज शॉक्ड टू सी हाउ, मतलब कि वो हैरान थी जब उसने ये देखा कि हाउ हैवीली पोल्यूटेड यमुना। ठीक है, मतलब कि यमुना कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड लुक दैट डे, मतलब इन दिनों दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि उसने तो कुछ और सुना था उसके बारे में अपनी दादी से, लेकिन जब वो ट्रिप पर घूमने गई तो उसने देखा कुछ और। ठीक है, तो दे हैड स्पेंड द एंटायर डे ट्राइंग टू क्लीन दी वेस्ट डंप इनटू दी रिवर। ठीक है, तो जो उसके फ्रेंड्स थे बेटा और वो थी, उन सभी ने पूरा का पूरा दिन अपना कहाँ पर मतलब कि बिताया? रिवर के पास बिताया। और उन्होंने क्या कोशिश की? ट्राइंग टू क्लीन दी वेस्ट डंप, और उन्होंने वो कचरा जो भी उसमें पड़ा हुआ था या फेंका हुआ था बेटा, सभी किसी ने भी, तो उसको साफ करने की कोशिश की। ठीक है, सी वाज सैड, और वो बेटा बहुत दुखी थी, बट फुल ऑफ होप, लेकिन वो पूरी आशा से भरी हुई थी। किस आशा से? डैट दे ऑल टुगेदर विल मेक ए डिफरेंस, मतलब कि वे सभी एक साथ ये काम करेंगे तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर क्रिएट करेंगे, मतलब कि यमुना में क्लीन करने में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। ओके, विद डैट थॉट, तो बेटा इसी थॉट के कारण, विद डैट थॉट सी स्टार्टेड टू स्केच ए पोस्टर टू जनरेट अवेयरनेस। ठीक है, तो इसी सोच के साथ ही उसने क्या किया बेटा? स्टार्ट किया एक स्केच करना पोस्टर। ओके, किस लिए? टू जनरेट द अवेयरनेस ऑन हाउ टू सेव यमुना। ओके, तो किस लिए बेटा? एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए सभी के अंदर कि हम अपनी यमुना को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये बेटा पूरा पैराग्राफ था यमुना से रिलेटेड। ओके, तो इसमें अब बेटा हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं नीचे, जो कि क्या है? फर्स्ट, वेयर डिड अदिति विजिट? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? वेयर डिड अदिति विजिट? तो अदिति ने कहाँ पर विजिट किया था बेटा? हम सब जानते वो यमुना ट्रिप पर गई थी। तो आप क्या लिखोगे कि अदिति विजिटेड टू यमुना। ठीक है, ड्यूरिंग हर स्कूल ट्रिप। ठीक है, तो अदिति विजिटेड टू यमुना ड्यूरिंग हर स्कूल ट्रिप। ओके, तो स्कूल ट्रिप के दौरान वो यमुना पे विजिट किया था उसने। ओके, ये आप लिखोगे फर्स्ट में। अब सेकंड क्या है बेटा? वाई वॉज अदिति शॉक्ड? तो बेटा वो हैरान क्यों थी? ठीक है, वो हैरान परेशान क्यों थी? तो उसने क्या देखा था बेटा? बिल्कुल अलग देखा था जो उसने सुना था उससे। तो अदिति वाज शॉक्ड टू सी हाउ हैवीली पोल्यूटेड यमुना लुक दैट डे, यानी कि इन दिनों यमुना कितनी ज़्यादा गंदी दिखाई दे रही है। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा?
वट डिड अदितिज ग्रैंड मदर टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसने अदिति को क्या बताया था यमुना के बारे में। तो बेटा उसकी दादी ने बताया था कि अदितिज ग्रैंड मदर डिस्क्राइब यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्या। ठीक है, तो उसने उसको एक फेवरेट चाइल्ड के तौर पर बताया था सन के, ठीक है, यमुना को। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा कि हेल्प अदिति बाय ड्राइंग द अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेव यमुना। ठीक है, तो अदिति की आपको हेल्प करने के बोला है, तो इसका मतलब बेटा एक तरीके से आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप क्या करोगे, अवेयरनेस क्रिएट करोगे। एक अवेयरनेस पोस्टर जनरेट करना, जो कि क्या अवेयरनेस क्रिएट करेगा बेटा सभी में कि हमें अपनी यमुना को सेव करना है, सेव बचाना है उसको। ठीक है, तो कैसे, तो जो आप काम कर रहे हो वो नहीं करना, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही करना चाहिए, तो उस तरीके से पोस्टर में आपको सारी चीज़ें दर्शानी है जो कि दिखाए कि हमने कैसा किया है और हमें कैसा करना चाहिए था। ठीक है, वो सब आप यहाँ पर जनरेट मतलब कि बना सकते हो पोस्टर में। ओके, अब बेटा क्या, और सभी को बनाना है बेटा ये पोस्टर। मेरे से बच्चे कमेंट में पूछेंगे हमें नहीं आती ड्राइंग, तो बेटा इसमें एक आपके लिए अलग से क्वेश्चन दिया गया है बनाने के लिए। ठीक है, तो सभी को ही बनाना है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस टू पोंडर। तो कुछ आपके लिए अलग से सोचने के लिए मजबूर करे जो आपको क्वेश्चंस, वो है नीचे। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। तो बेटा जो ये पिक्चर दी गई है इसको देखने को बोला गया केयरफुली, एंड राइट हाउ यू कैन मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी। और आप इन बच्चों को किस तरीके से खुश कर सकते हो, ठीक है, या कैसे खुश बना सकते हो, कर सकते हो इनको। तो क्या कर सकते हो बेटा, कैसे कर सकते हो, ये क्या कर रहे हैं तुम देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो बेटा जब आप घर में कोई साफ़ सफाई करते हो तो आप खुश कब होते हो, तो या तो कोई आपकी मदद करा दे सफाई में, ठीक है, या फिर क्या करे, जो आपने सफाई किया उसको गंदा ना करे वहाँ पर, ठीक है, तो आपको खुशी मिलती है उससे। तो आप भी यहाँ पर क्या कर सकते हो बेटा, तो इफ़ वी ऑल डू नॉट पुट एनी गार्बेज एंड प्लास्टिक वेस्ट इनटू द यमुना। अगर हम सारे कोई भी कचरा हो या प्लास्टिक का वेस्ट हो वो यमुना में ना डाले, एंड ट्राई टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस, और जनरेट करने की कोशिश करें अवेयरनेस सभी के अंदर, किसके रिगार्डिंग बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ यमुना। ठीक है, हमारी लाइफ में यमुना का क्या महत्व है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें, तो हम इन बच्चों को खुश कर सकते हैं। ठीक है, और हमें ये बेटा करना भी चाहिए क्योंकि हम सब के लिए भी अच्छी बात है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, स्टेट टू थिंग्स यू थिंक आर पोल्यूटेड रिवर यमुना। ठीक है, तो आपको कोई भी दो चीज़ों के बारे में बताना है जो कि क्या कर रही है, यमुना रिवर को पोल्यूट कर रही है, ठीक है, गंदा कर रही है। राइट पॉसिबल सॉल्यूशंस टू कंट्रोल इट, और बेटा उनको कंट्रोल करने के कुछ अपने सॉल्यूशन भी बताने हैं आपको जो आपके दिमाग में आए। ठीक है, तो बेटा जो मेरे दिमाग में मैं बताती हूँ, आपके अगर कुछ हो रहा है तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो बेटा क्या है आंसर, क्या है लिखोगे, एक पोल्यूटेंट क्या हो सकता है बेटा, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकली ट्रीटेड वाटर, जो कि हमारा इंडस्ट्रीज से बेटा केमिकली ट्रीटेड वाटर आता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है जो कि नदियों में बहा दिया जाता है, तो वो क्या एक तरीके का प्रदूषक का काम करता है, पोल्यूटेंट का काम करता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट लॉ, मतलब कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स या रेगुलेशंस होनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग, प्रोटेक्शन ऑफ यमुनाज वाटर, ठीक है, उसके वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे, सच एज द केमिकल ट्रीटेड वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज शुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली। तो मतलब कि जो इंडस्ट्री से वेस्ट आता है या केमिकली ट्रीटेड वाटर आता है तो उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। कैसे करेंगे बेटा, विद द हेल्प ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक। तो बेटा आजकल बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं जिसके द्वारा हम इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर फ्लोइंग इट इनटू द रिवर, उसको अपनी नदियों में बहाने से पहले हमें ये करना चाहिए, और इसके लिए रूल रेगुलेशन होने चाहिए क्योंकि बहुत मतलब कि कोई भी इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें खर्चा आता है ज़्यादा। और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, दूसरा हो सकता है कि पोल्यूटेंट्स है बेटा ये, ठीक है, ये भी एक और क्या है, वो इमर्स्ड आइडल्स ड्यूरिंग द रिलीजियस एक्टिविटी एक्ट एज पोल्यूटेंट। ठीक है, तो बेटा जो कि मूर्तियाँ विसर्जन होती हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ के दौरान या फेस्टिवल्स आते हैं तो वो भी एक तरीके का पोल्यूटेंट होता है। ठीक है, प्रदूषक का कार्य करती है जो उसको पोल्यूट करती है यमुना को। तो उसका सोल्यूशन क्या है बेटा, वो हम सब खुद कर सकते हैं। तो वी शुड ट्राई टू सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स इन सच ए वे विच कैन नॉट हार्म आवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें मतलब कि इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमारे वातावरण हो गया या फिर हमारे पानी के रिसोर्स हो गए, वो सभी गंदा ना हो सके। ठीक है, उनको हानि ना पहुंच सके। तो जैसे कि
लाइक रिवर्स, ठीक है। तो रिवर का जो पानी होगा वो गंदी ना हो सके, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर दिस वी शुड यूज द आइडियल्स मेड अप ऑफ क्ले, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हम जो आइडियल्स हैं वो किस तरीके की यूज कर सकते हैं, मिट्टी की बनी क्ले को, मतलब मिट्टी की बने आइडल्स को यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मतलब कि किसकी बजाय, द पीओपी और एनी अदर हार्मफुल केमिकल्स की बनी हुई आइडियल्स की बजाय, ठीक है। एंड ट्राई टू इमर्स दैम इन आवर होम इट्सेल्फ, और बेटा हमें इनको जो है विसर्जन के लिए अपने घर पर ही कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, और फिर जो विसर्जित करने के बाद जो पानी बचता है उसका क्या करना चाहिए, एंड देन यूज दिस वाटर टू वाटरिंग द प्लांट्स, और उसका पानी का यूज बेटा हमें अपने घरों में जो हम प्लांट्स लगाते हैं उनको वाटर करने में या उनको पानी देने में करना चाहिए, ठीक है। और ये हम कर सकते हैं सभी, ठीक है। तो हम सबको ये करना चाहिए, और अगर इसके अलावा बेटा आपको कोई और भी लिखना है आइडिया तो आप वो भी लिख सकते हो, ओके। और उम्मीद कर